जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यण संधि के बारे में। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरे प्रकार की संधि होती है विसर्ग संधि। उसमें से हम अभी स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर संधि का चौथा प्रकार होता है यण संधि। तो देखिए, जैसा नाम ही बता रहा है स्वर संधि, तो मतलब दो स्वरों के मेल से ही ये संधि बनेगी। दो स्वरों को पांच तरह से जोड़ा जा सकता है, जिसमें से चौथा प्रकार है यण संधि, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, ये लिखे हुए हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है। जनरली सभी व्यंजन के साथ में ए जुड़ा रहता है। तो देखिए, यण संधि को बनाने का नियम क्या कहता है? संधि मतलब दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्द होंगे तो पहला शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण जो है वो वर्ण कौन सा होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि यण संधि स्वर संधि है तो स्वर ही होगा। तो पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो या तो ई हो, छोटी ई या बड़ी ई में से कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में जो दूसरा वाला शब्द है उसमें भी कोई अन्य स्वर हो, मतलब ए और ई को छोड़ के कोई भी एक स्वर हो। तो दोनों के मिलने से क्या होता है? दूसरे स्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए या ई की जगह ये हो जाता है। ये में हलंत लगा हुआ है, मतलब इसके साथ में ए नहीं है। सेम उसी तरह से ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, दूसरा स्वर वैसे के वैसे ही रहता है। या फिर रै से ऋषि, ऋषि के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए, रिधि को छोड़ के ऋषि के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए तो रै ऋषि की जगह पे रै हो जाता है, अन्य स्वर वैसे के वैसे ही रहता है। इनके बाद में हलंत लगा हुआ है, मतलब इसके साथ में ए नहीं है। मतलब ये हुआ, ये शब्द अगर ये के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको किसी शब्द के अंदर अगर हम लिखेंगे तो इसको आधा लिखेंगे, वै को भी आधा लिखेंगे और रै को भी आधा लिखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले नियम की। ई के बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। देखिए, पहला शब्द लिखा है हमने अति, और अति का वर्ण विच्छेद होता है ए प्लस तय, और तय के बाद छोटी ई। ये अति का वर्ण विच्छेद है, तय में हलंत लगा दिया क्योंकि उससे हमने ई को अलग कर लिया है। अधिक, अधिक का वर्ण विच्छेद होता है आ, ध, ध, उसके बाद छोटी ई की मात्रा है, इस पे छोटी ई कै प्लस ए, ये अधिक का वर्ण विच्छेद होता है। हमारा नियम ये कहता है कि अगर ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। सेम कहानी हम यहाँ पे करेंगे। जब इस संधि को जोड़ेंगे तो ई के स्थान पर हम यह लिख देंगे, बाकी पूरे का पूरे वर्ण ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, सेम मैंने किया, ई के स्थान पे यह लिख दिया। अब पूरे का पूरा शब्द लिख दिया हमने। ए ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, ए शुरू में है तो शुरू में ए है, तय के बाद यह है, तय के बाद कोई स्वर है ही नहीं तो तय आधा हो जाएगा, तय आधा हो गया। ये के बाद ए है तो यह पूरा रहेगा। ध के साथ ई है तो ध के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी, और कै के साथ ए है तो कै बन जाएगा। बिल्कुल मैथ का नियम है, छोटे बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वर्ण विच्छेद अगर आपकी समझ में आ गए तो संधि विच्छेद करना बहुत आसान होता है। इस तरह से ये हो जाएगा अत्यधिक। अति प्लस अधिक का संधि विच्छेद जो होता है वो अत्यधिक होता है। जनरली यण संधि में आप देखेंगे कि यण संधि के अंदर बीच में जहाँ संधि जुड़ रही होती है वहाँ पे अक्षर आधे हो जाते हैं। अक्षर आधे हो जाते हैं। कौन से वाले? पहले वाले शब्द का आखिरी वाला व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाता है। जैसे पहले शब्द का आखिरी व्यंजन तय था, वो आधा हो गया है और बाद में बन जाता है। अगर ई है उसके ऊपर मात्रा ई की लगी हुई है, पहले वाले व्यंजन दूसरे वाले शब्द से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यण संधि में। पहले वाले जो शब्द है उसका जो आखिरी अक्षर है, आखिरी व्यंजन है, वो आधा हो जाता है, और उसके साथ में जो मात्रा है वो अगर ई की है तो वो य में बदल जाएगी, ऊ की है तो वो वह में बदल जाएगी, और ऋ की है तो वो रै में बदल जाएगी। सेम इसी तरह से देखिए, अति प्लस अंत को अत्यंत लिखते हैं, अति प्लस आवश्यक को अत्यावश्यक लिखते हैं। देख रहे हैं आप, तय यहाँ पे आधा हो गया है। क्यों हो गया है मैं आपको बता चुका हूँ। अधि प्लस एता को अध्येता लिखते हैं। देखिए, ध यहाँ पे आधा हो गया है। नदी प्लस आगमन को नद्यागमन लिखते हैं। अब देखिए, आधा द इस तरह से लिखा जाता है, नद इस तरह से लिखा जाता है। यह और द को आधा, या फिर अगर आप आधा नहीं लिखना चाहते तो द के नीचे हलंत लगा दीजिए। द के नीचे हलंत लगे होने का मतलब ये है कि वो आधा लिखा हुआ है। नदी प्लस आगमन का नद्यागमन हो गया, और देखिए द के नीचे हलंत लगा है मतलब वो आधा है। सेम उसी तरह से आप देख पाएंगे, नदी प्लस अर्पण का नद्यार्पण हो गया है। द को आधा लिखने के लिए य के साथ द को अगर आधा लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, घ के ऊपर डंडा बना के। ये नद्यार्पण लिखा है, इसमें द आधा है और यह है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह पूरा लिखिए और द के साथ में एक हलंत लगा दीजिए। द के साथ हलंत लगने का मतलब ये है कि वो आधा है। नदी प्लस आगमन का नद्यागमन कैसे हो गया है, ये वर्ण विच्छेद करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं संधि के अंतर्गत इन्हीं संधियों में से पूछा जाएगा। अनु प्लस अय, अनु यह होता है, देखिए अनु की अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो अनु आ प्लस ना प्लस इसमें छोटा ऊ है, अनु ये हो गया। अय का करें तो ए के साथ में यह प्लस उसके बाद में ए, अनु यह। रूल हमारा कहता है कि ऊ के बाद में अगर कोई अन्य स्वर आए तो ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। ऊ के बाद में यहाँ पे अन्य स्वर ए आ रहा है तो ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह लिख दीजिए। इस तरह से ये इसका शब्द बनेगा। ए पहले रहेगा, न के बाद में डायरेक्ट वह आ गया है तो न आधा हो जाएगा अन, और वह के साथ में ए है ही अनवय, अनवय। देखिए अनु प्लस अय का अनवय हो गया। मैंने आपको पहले क्या बताया था, यण संधि को आप सीधा सीधा ऐसे देख सकते हैं कि जो पहले वाला शब्द है उसके अंदर जो मात्रा लगी है, अगर ऊ की लगी है तो वो वह में बदल जाएगी, दूसरे शब्द में जुड़ेगी, और जो पहले शब्द का आखिरी वाला व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे हुई है, अनु प्लस अय का अनवय हो गया है। आधा शब्द जहाँ होता है वो यण संधि होती है। अनु प्लस इत का इसी तरह से अन्वित हो जाएगा। सु प्लस इच्छा का स्वेच्छा हो जाएगा। सेम इसी रूल के तहत वर्ण विच्छेद मैंने करके लिखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे संधि आपको उतनी समझ में आएगी। सु प्लस इच्छे का स्वेच्छा हो जाएगा। देखिए स आधा हो गया है और क्योंकि ऊ है तो वह बन गया है। सु प्लस आगत का स्वागत हो जाएगा। चलिए स्वागत को भी मैं आपको वर्ण विच्छेद करके समझाता हूँ। सु स के साथ में छोटा ऊ सु, आगत का आ प्लस गय के साथ में ए और तय के साथ में है, ये स्वागत है। ये सु प्लस आगत लिखा है। नियम हमारा कहता है ऊ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। ऊ के स्थान पर वह लिख दिया, स व आ ग ए तय। इसको अब जब जोड़ेंगे तो क्योंकि स के बाद में सीधा वह लिखा है, स के बाद में कोई ए है ही नहीं, कोई स्वर नहीं है, स्वर की मात्रा नहीं है, तो स आधा हो जाएगा, स आधा हो गया। वह के बाद में आ है तो वाह, सुवा। गय के साथ में है तो गय, तय के साथ में है तो तय, सुवागत। देखिए स्वागत हो गया, सु प्लस आगत का स्वागत हो गया। सिंपल है, बहुत आसान है, मैथ के नियम की तरह है। आपको वर्ण विच्छेद समझ में आना चाहिए। वर्ण विच्छेद समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं वर्ण विच्छेद के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। देखिए मात्र प्लस आनंद, ये जो तय के नीचे आपको इस तरह से रे बना दिख रहा है, ये रे की मात्रा होती है। ये जो रे से ऋषि है, ऋषि की मात्रा, ये रे की मात्रा होती है आनंद। अब देखिए मात्र को आप वर्ण विच्छेद कीजिए, मैं के साथ में आ है और तय के साथ में रे है, ये है मात्र। आनंद की वर्ण विच्छेद कीजिए तो आ प्लस न प्लस अंग प्लस द प्लस ए। अब ऋ के बाद में कोई अन्य वर्ण आता है, ऋ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है, सॉरी, तो ऋ के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ऋ के स्थान पर रे लिखना है, बाकी पूरे का शब्द ऐसे ही रहेगा। लिख देते हैं, मैं प्लस आ प्लस तय प्लस इसके स्थान पर रे, बाकी आनंद ऐसे लिखा हुआ है। तय प्लस रे को जब जोड़ देते हैं, वर्ण विच्छेद में आपको पता होगा तो त्रय बनता है। तय प्लस रे को जब हम जोड़ देते हैं तय के साथ रे को तो त्रय बन जाता है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, तो मात्र प्लस आनंद का मात्रा आनंद हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ये तय प्लस रे जुड़ने से त्रय कैसे बनता है, ये वर्ण विच्छेद में आप समझेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा आपको। सेम इसी तरह से पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा होता है, पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश होता है। पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा और पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश होता है। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोनों गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे पित्राज्ञा ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे ये दोनों गलत लिखे हुए हैं, पित्राज्ञा और पित्रादेश, इस तरह से आपको लिखना है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारी स्वर संधि के अगले रूप अयाधी संधि वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।